मैं नहाने के बाद आके थोड़ा सा लेट गई थी, नींद आने लगी। दोपहर में खाने वाली नींद आती है ना। देखो बड़े आराम से भागवत सुन रहे हैं क्योंकि यहाँ मम्मी सुन रही है ना। ये देखो, कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जाना है? कल एग्जाम है। पढ़ाई करनी। पर्दा खोलो पहले, पर्दा खोलो। अच्छा हाँ चलेंगे चलेंगे, पर्दा तो खोलो। तैयार होगी नीलम? तो हम लोग जा रहे हैं, पास में ही है मतलब पार्लर जो गली में रखे रहते हैं, क्योंकि मेरा 2 साल हो गया पूरा, लेकिन इसका नंबर नहीं लग रहा था कि मैं थ्रेडिंग करवा लूँ। तो आज मैंने सोचा कि चल के थ्रेडिंग करा लेते हैं। तो बस अभी निकल रहे हैं नीलम और हम जा रहे हैं। और कोई नहीं जा रहा। और कोई नहीं जा रहा। और गुड़हल का फूल जा रहा है। गुड़हल का फूल जा रहा। दिखाओ फिर ले चलेंगे। पहले गुड़हल का फूल तो सीधे स्कूल जाता है। कहीं नहीं जाता है। हम नहीं लेवा जाएंगे। अच्छा अपना फूल दिखा दो पहले, फिर चल रहे हैं। फूल तो दिखा दो। लेवा जाओ, उसको रो रही है। नहीं लेवा। पहले इसमें इत्र वो सेंट तो लगवा लो फूल में। हाँ रखा ही है। ऐसे बांसी पहले सेंट लगवा लो अपने फूल में। खुशबू नहीं देगा। उसमें परफ्यूम डलवा लो अपने गुड़हल में। तो यहाँ पर शिवांशी को चिढ़ा रहे थे क्योंकि इसकी जो चोटी रहती है ना, तो कह देते हैं इसमें परफ्यूम डाल दो तो खुशबू आएगी, गुड़हल के फूल में खुशबू नहीं आ रही है। तो वो चिढ़ जाती है अपने गुड़हल के फूल से, क्योंकि उसके चोटी कर देते हैं, चोटी करके स्कूल चली जाती है। तो बस यहीं पास में ही है, तो फिर मैं ऐसे ही चली जा रही थी कि कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए थे। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक में ही है। तो मैंने कहा चलो आज थ्रेडिंग करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बहुत ख़राब हो रही थी, नंबर ही नहीं आ रहा था इनका। हम भी घर पे तो बोल रही थी कि हम ऐसे ही हैं, अभी घर का काम कर रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, अब तो तब भी ठीक हो, हम तो घर पे ऐसे ही बदतर रहते हैं। और ये देखिए इनका पहले पार्लर बाहर कमरे में था, पूरा सेटअप कर लिया है। तो मैं वही देख रही थी कि अब अच्छा लग रहा है। और इनके हाथ से ना ये थ्रेडिंग भी अच्छी बनाती हैं और ज़्यादा लगता नहीं है। और फिर यह है कि पास में है कि आप तुरंत आके बनवा लो। तो यहाँ पर मेरी थ्रेडिंग हो गई है और मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा सही भी लग रहा है, अजीब सही फेस लग रहा था, लेकिन ग्रोथ में ज़्यादा नहीं हुई थी मेरी, बहुत दिन से नहीं बनी थी फिर भी। और वो दिखा रही थी कि देखिए अभी इन्होंने ये पूरा कलेक्शन भी नया रखा है ब्राइडल वगैरह का, जो भी शादी वगैरह के लिए बुक करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है, तो मैं वही सब देख रही थी। और भाभी को हमारी उनका सूट रखा था एक, तो उन्हें ये भी डालना था। कह रही थी हम वहाँ जा ही रहे हैं आपके साथ, तो चलो मैं अपना सूट भी डाल दूँगी। तो मैंने कहा चलो सूट भी डाल दो फिर चलें। पैदल का ही रास्ता है और ये हमारी गली भी है, तो इसलिए बस हम लोग चले आए तुरंत। और उसके बाद में घर आके आज शाम को बन रही है कटहल की सब्ज़ी। और मैंने कटहल बहुत दिनों से, कई साल से खाया ही नहीं है। और मुझे कल जाना भी, यहाँ से निकलना है, तो कही थी चलो आज कटहल की सब्ज़ी खिला दें। और मैं कपड़े वगैरह रख रही थी जो सूख गए थे उठा के। ये देखिए कटहल फ्राई करके बना रहे हैं। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो सुबह मुझे यहाँ से निकलना है, तो अभी खाना वाना बन रहा था। मैं सोची थी कपड़े वपड़े सब उठा के रख दूँ। और मम्मी ने अभी ये मंगाए हैं 5 बर्तन, तो मम्मी ने अभी मंगाए हैं देवू के लिए। उसमें मुझे एक गिलास बहुत पसंद आया है, घंटी वाला। क्या कर रहे हो दोनों लोग? चिप्स खा रहे हो? खिला दो कृष्णा, खिला दो देवू को, खिला दो देवू को, खिला दो। ये देखो कितने सीधे बच्चे हैं, बांट बांट के खाने लगे। और ये दोनों लोग साथ में ही बैठ के खेलते हैं, साथ में ही खाते हैं, जो चीज़ इनको मिल जाती है। मैंने कहा कल से ये दोनों अलग याद करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ पर मैंने बहुत मना किया था मम्मी से कुछ नहीं रखना है, फिर भी मम्मी ने बहुत सारा चिप्स, बड़ी और घर का तेल जाने क्या क्या भर दिया है, मतलब पूरा कह रही थी। मैंने कही तो आएगा नहीं, तो कही थी हम अलग से बोरी में भर दे रहे। बहुत मना किया लेकिन मानी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब घर की सारी शुद्ध चीज़ें हैं, तो कह रही थी कि ठीक रहेगा, वहाँ पे चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये सब अचार वगैरह। तो कल मुझे जाना है और आज मैं जाऊँगी कटहल की सब्ज़ी खा के। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कटहल की सब्ज़ी की। मैं सोचती हूँ कुछ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता है। और यहाँ पर मैं लेके आई थी ये ड्रेस शिवांशी के लिए और कृष्णा के लिए। तो जो उस तरह कैफरी टाइप की आता है, ऊपर टॉप रहता है,
और नीचे जीन्स रहता है वही है, ये देखिए इस तरीके से। तो मुझे इसका कलर भी अच्छा लग रहा था, ये जो 3/4 साइज में होता है। और उसके बाद में ये शिवांशी का है, और उसके बाद ये दोनों कृष्णा के हैं। ये देखिए ये फुल टी शर्ट और पैंट है, और ये इसमें ये भी टी शर्ट और पैंट है, ये देखिए दोनों। तो बस यहाँ पर ये इसके बाद मैं आ गई हूँ पैक करने के लिए। और बैग तो वैसे ही बच्चों के साथ बहुत सामान हो जाता है, तो इसलिए मम्मी से मैंने कहा था जो भी खाने पीने की चीज़ें वो सब बोरी में भरना। और उसके बाद ये देखिए ये बनी कटहल की सब्ज़ी। मैं टॉर्च में दिखा रही थी इसलिए ऐसा कलर दिख रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, पूरा मसाला वसाला पीस के बनाई। बुआ तो चली जाएगी सुबह, चलोगी साथ में? सेल्फी खींचो। बुआ सुबह जा रही है, फिर अकेली रहोगी, चलोगी? चलो, अच्छा लगेगा जाएंगे तो? नहीं लगेगा? और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मेरे नाखून थोड़ा सा वाइट हो रहे थे, तो मम्मी कह रही थी नेल पेंट लगा लो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं नहा धो के आई थी, नहा मैंने जल्दी लिया था, मैंने कहा फिर देबू जाग जाएगा इसलिए मैं नहा लूँ, क्योंकि नहीं फिर ट्रेन का टाइम हो जाएगा। तो फिर अभी रेड कलर की नेल पेंट थी, मैंने लगा ली। और यहाँ आके ना मेरा सच बताऊँ वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, जब से मम्मी और पापा की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो मतलब उतना रौनक सी नहीं रहती है, तो इस वजह से मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ। शिवांशी स्कूल जा रही हो? कौन सा एग्जाम है आज? शिवांशी का पेपर है इसलिए जा रही, नहीं तो नहीं जाती। बुआ जा रही थी, रुक जाती ना। कौन सा? इंग्लिश का। यहाँ पर खाना बन रहा है, यहाँ पर सूजी चाय बन रही है, सब्जी बन गई, सूजी वो रखी है, सूजी बन गई है इन लोगों को, चाय बन गई। पास्ता खा चुके हैं, पास्ता बन चुका है। ये देखिए शिवांशी प्यार कर रही है, तो प्यार करके जा रही है, जाती नहीं स्कूल, लेकिन उसका पेपर है, एग्जाम है इंग्लिश का, तो उसे जाना भी ज़रूरी है, इसलिए वजह से कैसे प्यार करने में लगे, देवी चला जाएगा। तो अभी मैंने अभी बाल वगैरह काटे अपने, ये देखिए कपड़े पहन लिए थे, बाल नहीं काटे थे, तो इसलिए मैंने कहा भी, क्योंकि देबू को ना यार नीचे नहीं छोड़ती ज़्यादातर मैं, क्योंकि पानी तरफ जाता है या बाथरूम तरफ जाता है, तो ये ज़्यादातर बेड में रहता है, तो कोई ना कोई देखे रहता था उसे। तो बस अभी मैंने जूड़ा लगा लिया, क्योंकि थोड़ा सा ना ये सफ़र वगैरह में ठीक रहता है, जूड़ा वूड़ा लगा लो। और यहाँ पर भाभी पहना रही थी, मम्मी ने मंगाए थे देबू के लिए जो चूड़ा और गले की हाई होती है, तो भाभी वही पहना रही थी, लेकिन वो पहन नहीं रहा था। ये देखिए वो पहले से ही रो रहा था बहुत ज़्यादा, जब उसे कहीं जाना आना होता है ना, तो ये पहले से रोने लगता है, इसको पता चल जाता है, पता नहीं क्या, ये हमेशा ऐसे ही रोता है जाने आने के टाइम पे। तो ये देखिए चूड़ा और ये सब पहना दिया है इसको, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लगा रहे हैं भाभी हमारे रंग। हमारे यहाँ जब भी कोई मायके से जाता है तो रंग ज़रूर लगाते हैं, ये ज़रूरी होता है, शगुन होता है। बिना रंग के भले ही उंगलियों भर में लगा लो, लेकिन रंग ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो रंग लगा लेते हैं। और सच में वैसे भी भाभी के पास काफ़ी काम हो जाता है, मतलब काफ़ी बहुत ही काम करती हैं, क्योंकि मम्मी घुटनों से नहीं कुछ कर पाती, बैठे बैठे देख लेती हैं लड़के को भाभी के। और पापा के है कि उनकी अलग दिक्कत रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा है कि उनके ऊपर काम भी। हम तो मैं उनसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा इसीलिए बहुत दिन में 2 साल में आती हूँ ताकि भाभी के ऊपर काम ना पड़े, ऐसे ही मजाक कर रहे थे उनसे। तो यहाँ पर ये रिक्शा आ गया है, तो सब बैग वगैरह रखा जा रहा है, और अब हम भी निकलते हैं। और हो गया है विदाई का टाइम, जो हर एक लड़की के लाइफ में बहुत ही कठिन समय होता है, मतलब जब भी विदाई होती है तो बहुत दुख होता है। अब रिक्शा आ गया है, खाना वाना सब पैक हो गया है, अब निकलने का हो गया टाइम। और पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी एक आंख ख़राब हो रही है, मम्मी घुटनों से परेशान है, पापा की आंख ठीक नहीं है। तो इस वजह से होता है ना कि मम्मी माँ बाप से ही रौनक रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो अजीब तो लगता ही है। और यहाँ पर चावल मैं डाल रही थी देहरी में, और ये देखिए खेलने में लगा हुआ है टमाटर से, क्योंकि चावल में देहरी में चावल भी डालते हैं जाते टाइम। और यहाँ पर 5 जगह देहरी में रख के फिर पल्ले में बांध लेते हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ भी सिक्का और चावल वगैरह जो कि कोच होता है वो बांधा जाता है ज़रूर पल्ले में, तो वही अभी मैंने बांधा है।
और उसके बाद में बस निकलने का टाइम हो गया है। और मम्मी को दिखाना है अभी झांसी में, तो मम्मी जाएंगी मुरैना तक मेरे साथ, दीदी के यहाँ तक। उसके बाद में दीदी के यहाँ से भाई ले जाएगा झांसी दिखाने के लिए। और झांसी वैसे तो कई जगह वो दिखा चुकी हैं, और फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर मम्मी को विशाखापट्टनम ले जाएंगे साथ में पैरों के इलाज के लिए, क्योंकि उनका आयुष्मान मतलब जो होता है ना 70+ के लिए, वो ऑल ओवर इंडिया सब जगह मान होता है। तो जो भी खर्चा होता है ना इनका इलाज का, वो पूरा गवर्नमेंट देगी। मतलब जो भी 70 से ऊपर होता है सबका वो आयुष्मान कार्ड होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं समझ में आते हैं डॉक्टर वगैरह तो फिर वहाँ दिखा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि मम्मी दिखा देंगी झांसी 2 दिन बीच में। मेरा इसीलिए ना वीडियो वगैरह बनाने का भी मन नहीं करता है, एडिट भी नहीं हो पाते हैं मेरे से, क्योंकि इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाती हूँ। तो चलिए अभी इनको मैं सोचे सुला दूँ तो मम्मी वहाँ दिखा लेंगे और ये मुझे वहाँ से ले जाएंगे आके। आराम कर रही है, चला गया है, सही है, जब से लगा पड़ा है। ये देखो अपने हाथ वाथ का उतार के बैठा है। तो अभी हम लोग डबरा स्टेशन निकल गए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये देखिए खिड़की में ही खड़ा रहता है, खिड़की के सहारे थोड़ा खड़ा हो लेता है, बैठता नहीं है। सब बाहर की चीज़ें दिखती हैं उसे, यही सब देखना होता है खड़े खड़े।